गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है वाच्य। ठीक है, अब पहले तो हम ये कहेंगे कि वाच्य होता क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, यानी किसी भी बात को कहने का अपना जो ढंग होता है, मतलब चाहे कोई भी बात को, उस बात को कहने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो इसमें देखो, पहले तो ये कहेंगे कि वाच्य कहते किसे, यानी किसी भी बात को कहने का जो अपना जो ढंग होता है उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब बात यह है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब देखो, पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तृ यानी कार्य को करने वाला। कर्तुरिप्सितम यानी कर्ता को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो तो पढ़ तो रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक पढ़ रहे हो। यानी ये पुस्तक पढ़ने वाला है कौन? कर्ता है। और वो कर्ता कौन है? उस कर्ता हमेशा कर्तृवाच्य में, यानी कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अब कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो कर्म में कौन प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। यानी कर्तृवाच्य होता है वो तो क्या बोलते हैं जिसे, देखो कर्तृवाच्य है वो तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है ना। और जो कर्मवाच्य है वो सकर्मक क्रियाओं से बनता है, क्योंकि उसमें कर्म प्रधान होता है ना। तो कर्म प्रधान होगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी उसमें। और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, उसमें हमेशा अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमेशा क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे भाव में, यानी भाव कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में क्या रहता है? उत्तम रहता है, फ्री रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रहता है। जैसे मैं ये करूंगा तो उसको किसी की वो नहीं है, क्या बोलते हैं, परवाह नहीं है ना। वो अपने आप में ही मस्त है, यानी अपने भाव में ही मग्न है, उसको कर्म की, कर्ता की कोई परवाह नहीं है। तो उसमें मतलब भाव होता है। उसमें क्या होता है? भाववाच्य में भाव प्रधान। सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब देखो, मैं एक सारणी बनाती हूँ यहाँ पर, उसमें आपको समझाती हूँ। देखो ध्यान से देखना। मैडम ये नोट करना है क्या? कर लेना। कर्तृवाच्य, यस, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखो, कर्तृवाच्य में कर्ता होता है, इसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। और भाववाच्य में क्या होता है? यानी क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया कर्ता के अनुसार होगी।
क्रिया है इसमें कर्ता के अनुसार होगी। सॉरी, यहाँ आएगा कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, क्रिया है ये, कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया में क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलेगा। कौन से क्रम में? कर्तृवाच्य में। ये किसका है? कर्तृवाच्य का। जैसे यहाँ पर कर्ता हो गया, जैसे राम है, राम है वो क्या करता है? विद्यालय, विद्यालय गच्छति। राम है वो विद्यालय जाता है। यानी कर्ता के अनुसार है वो कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया बदलेगी। क्रिया वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार। अब देखो यहाँ पर राम है, ये इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथम विभक्ति है। विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और यहाँ पर गच्छति, तो कर्ता के अनुसार यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है। तो राम कितने हैं? एक है। कर्ता को करने वाला एक है। तो मैंने देखो सर्वनाम, सर्व शब्द होते हैं ना, जैसे पठती, पठता, पठंती के साथ में स है, तऊ, ते। तो आपको 6th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि स के साथ में स है वो प्रथम विभक्ति का एक वचन, तो उसके साथ में गच्छति लगेगा। तऊ है वो द्विवचन का है, तो क्या लगेगा? गच्छतः लगेगा। और ते है वो बहुवचन का है, तो उसके साथ में क्या लगेगा? गच्छन्ति लगेगा। यानी जो कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर कर्ता है राम। कर्ता कौन है? राम है। तो राम है वो प्रथम विभक्ति का एक वचन का है, एक है ना, तो एक है, तो यहाँ पर क्रिया भी किसकी लगेगी? तो यानी कर्ता का, यानी क्रिया, कर्ता क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? कर्ता का प्रभाव। यानी इसको भी अगर आप नहीं पढ़ो, ये तो हो गया सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया है, क्रिया है सकर्मक और अकर्मक, यानी इसको चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन कर्ता है इसमें प्रमुख होता है। कार्य को करने वाला कौन होता है? प्रमुख होता है। प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की। हम ये भी कह सकते हैं राम जाता है, तो ये भी एक सकर्मक क्रिया होगी। और राम कहाँ जाता है? प्रश्न बन रहा है ना, राम कहाँ जाता है? हिंदी में आप पढ़ोगे तो यानी प्रश्न बनता है, तो वो हो गई सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हो गई ना, जहां प्रश्न बनता है, क्रिया पढ़ोगे तब। तो यहाँ पर राम जाता तो है, लेकिन कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। तो क्रिया है यहाँ पर गच्छति, यानी एक वचन के अनुसार। राम है वो एक वचन का, प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम विभक्ति की एक वचन की ही लगेगी। ठीक है। और ये यहाँ पर जो कर्म है, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति लगेगी। हाँ, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब है हम कर्मवाच्य की बात करते हैं, तो कर्मवाच्य में यहाँ लगेगी कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। और यहाँ कौन सी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथम विभक्ति हो जाएगी। और कर्म के अनुसार, अब यहाँ पर किसके अनुसार लगेगी क्रिया? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। समझ में आ रही है ना? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। यानी कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं,
विभक्ति प्रथमा, यानी इजीली आपके समझ में आ जाए। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधान अपने घर में कौन होता है? प्रधान अपना जो मुखिया होता है वो ही प्रधान होता है ना। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कहने का मतलब ये सीधी सी बात ये है कि कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। अब ये चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी परिवर्तन हो गया। तो कर्ता है, इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। अब तो हम किसके अनुसार चलेंगे? अब तो हम कर्म के अनुसार ही चलेंगे। कर्ता को पीछे छोड़ाए, अब हम कहाँ आ गए? कर्म के पास आ गए। तो कर्म के अनुसार ही हम चलेंगे। समझ गए ना? तो कर्म में हमेशा कौन सी कार्य पढ़ते हो ना, तो याद रखना सीधी से कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इजीली समझ में आ रहा है ना? तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है, कर्ता में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया है वो कर्म के अनुसार, इसमें तो कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया लगेगी। और ये है वो जो कर्ता है वो प्रथमा से तृतीया में चेंज हो जाता है। ठीक है, करता है वो प्रथमा से तृतीया में चेंज हो जाता है, प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में बदल जाता है। अब देखो आप शब्द रूप याद करते हो तो शब्द रूप में इसमें कितनी विभक्ति आएंगी? प्रथमा, द्वितीय और तृतीया, तीन विभक्ति याद कर लेना सभी की। गुरु की, माता की, पिता की, सखी की, लता की, रमा की, बालक की, फलम फले फलानी, इस बात को आप ध्यान में रखना। फलम फले फलानी नपुंसक लिंग का है ना। तो इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है और बाकी राम की तरह विभक्तियां चलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। अब नीचे है भाववाच्य। भाववाच्य में विभक्ति तो कौन सी आएगी? यानी कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। और इसमें कर्म होता नहीं है, इसमें क्या नहीं होता? कर्म होता नहीं है। और क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग में ही होगी और प्रत्यय में नपुंसकलिंग भी होगा। यानी क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। प्रथम पुरुष एक वचन और किसमें होगी? पुल्लिंग। भाववाच्य में क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और प्रत्यय में क्या लगेगा? प्रत्यय में स्त्री नपुंसकलिंग होगा। प्रत्यय में नपुंसकलिंग होगा। प्रत्यय में नपुंसकलिंग लगेगा। समझ में आ गए ना शॉर्टकट में? अब एक बार फिर से देख लो। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही होता है। और प्रत्यय जहां पर लगेंगे उसमें क्या लगेगा? नपुंसकलिंग का होगा। भाववाच्य में पुल्लिंग का होगा और प्रत्यय के साथ में कौन सा लिंग लगेगा? नपुंसकलिंग लगेगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, धातु दो प्रकार की होती है, एक तो होता है आत्मनेपदी धातु, एक होता है प्रश्मयीपदी धातु। ठीक है, धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, आत्मनेपदी और प्रश्मयीपदी। यानी आत्मनेपदी धातु कौन सी होती है और प्रश्मयीपदी? प्रश्मयीपदी तो आप 6 से पढ़ते आ ही रहे हो, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठावे, पठावे, पठावे। ओनली लट लकार का ही प्रयोग होगा और लकारों को आपको कोई लेना देना नहीं है। वाच्य में लट लकार का प्रयोग होगा। वैसे ही कौन सी धातु होगी? कौन सी धातु होगी? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में जैसे सेव धातु है, सेव वो खाने वाली सेव नहीं, सेव यानी होता है सेवा, है ना। लब धातु है ना, भी आती है ना। तो जैसे लभते, लभेते, लभिन्ते,
लभसे लभथे लभे द्वे, लभे लभावहे लभामहे। ठीक है आपके ये धातु, याद कर लेना। लट लकार की ही याद करनी है। ठीक है, और जो शब्द रूप है उसमें प्रथमा, द्वितीय और तृतीय 3 विभक्तियां आपको अच्छे से याद करनी है। जो अस्मद, युष्मद, स ये शब्द होते हैं ना, ये शब्द भी आपको याद करने तृतीय विभक्ति तक। ठीक है ना, तो लिख लिया। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण ले दिया, जैसे रामा है, रामा को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रामेण हो जाएगा ना, रामा का यहाँ पर हो जाएगा रामेण। ठीक है, और विद्यालय था यहाँ पर द्वितीय विभक्ति थी ना। ठीक है, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय प्रथम विभक्ति है ना विद्यालय में। अब यहाँ क्या लगा कि कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, तो यहाँ प्रथम विभक्ति है। ठीक है, तो क्रिया क्या लगेगी यहाँ पर, देखो इसकी एक पहचान ही देख लो, कर्म वाच्य में ये प्लस त, धातु के साथ में ये प्लस है। जैसे गम गच्छ धातु है, तो ये जो आत्मनेपदी है उसमें गच्छ धातु नहीं चलेगी, कौन सी चलेगी, गम। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे गम धातु है, गम में ये जुड़ गया, गम्यत हो गया। ठीक है, तो जैसे गम्यते गम्यते गम्यन्ते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गम्यते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक वचन है, एक वचन का है, तो एक वचन के अनुसार यहाँ पर भी किसमें क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। तो कर्म के अनुसार क्रिया यहाँ पर प्रथम विभक्ति का है, तो यहाँ पर भी एक वचन का ही लगेगा। ये विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, तो यहाँ पर भी कौन सा वचन लगेगा, एक वचन की ही है। जैसे रामेण विद्यालय गम्यते, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राम के द्वारा, करण में के द्वारा का कारक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो राम जाने वाला तो राम हो गया, लेकिन जाता कहाँ है, विद्यालय जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये हो गई क्रिया। यहाँ पर ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और यहाँ पर गम्यते हो गई क्रिया। तो क्रिया हो किसके अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है। किसके अनुसार लगी है, क्योंकि हम कर्म वाच्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, कर्म के अनुसार यहाँ पर रामेण विद्यालय गम्यते। ठीक है, अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति है ही, इसमें वो कर्म है नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथम विभक्ति, कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, और धातु कौन सी, प्रथमापदी धातु। ठीक है, और कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और कर्म में कौन सी विभक्ति, प्रथम विभक्ति, और क्रियापद है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। और क्रियापद में कौन सी धातु लगेगी, आत्मनेपदी धातु लगेगी। कौन सी धातु लगेगी, आत्मनेपदी धातु लगेगी। जैसे धातु, सीधी सी बात है, यहाँ धातु कोई भी धातु हो उसमें ये जुड़ जाएगा, और आत्मनेपदी। ठीक है, आत्मनेपदी में क्या होता है, ये प्रधान होता है। जैसे पठती, वचन कितने होते हैं, 3। पुरुष कितने होते हैं, 2। संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं, 3। एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो धातु हम कौन सी कर रहे हैं, जैसे पठ धातु, उदाहरण लेते हैं पठ धातु। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे पठती, पठती, पठतः, पठती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठावह। ये धातु तो आपको कर्तृवाच्य में प्रयोग की जाएंगी। कर्तृवाच्य में कौन सी धातु प्रयोग की जाएगी, परस्मैपदी। कौन सी धातु है ये, परस्मैपदी। तो बता रहा हूं, अति अतः अंति। ठीक है, इसके सूत्र होते हैं टिप तस्थ, सूत्र है। तो जैसे शब्दरूप होते हैं ना, उसके तो होते हैं 21 सूत्र, और इसके 9 इसके होते हैं 9। उस आत्मनेपदी धातु के लिए इसके होते हैं 18 सूत्र होते हैं। टिप तस्थ मिप वस्मय तय आताम झ। ठीक है, अब ये तो हो गई रस्मैपदी। और आत्मनेपदी धातु कैसे होगी, जैसे लभते, जैसे पठते, पठते, पठेते, पठियन्ते, पठते, पठेते, पठ्यन्ते, पठ से पठे थे, पठे थे, पठे, पठावहे, पठामहे। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो जैसे देखो, पठते, पठेते, पठते, पठेते, पठ्यन्ते। ठीक है, पठ से, पठे से पठे थे, पठे, पठे ध्वे, पठे, पठावहे, पठामहे। ठीक है, इसी तरह आपके हैं वैसे लब धातु है, सेव धातु है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, सीधी सी बात ये कि ये पठ है ना। ठीक है, तो पठियते में जैसे इसमें पठ धातु है ना, इसमें क्या लग गया, ये लग गया, तो क्या हो जाएगा, पठिए ते बन, पठिएते। ठीक है, पठयन्ते, पठिए, ये के ऊपर एक मात्रा है, पठ्यते, पठिएते, पठियन्ते, पठे। सीधी सी बात है कि बीच में क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, एते, येते, येते, यन्ते, येशे, येथे, ये द्वे, ये या वहे, या वहे। ठीक है, तो आपको जब आप कर्मवाच्य में आप चेंज करोगे तो उसमें आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको शब्द लिखा देती हूँ, कर्ता, भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया। यानी कर्मवाच्य में और भाववाच्य में के कर्ता होते हैं, उसमें दोनों में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति। ये बात तो क्लियर हो गई। अब कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के क्रम में द्वितीया लगेगी, कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीया लगेगी, और कर्मवाच्य में कौन सी लगेगी, प्रथमा लगेगी। ठीक है, और भाववाच्य में क्रम होता नहीं है, और क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगी, यानी कर्म होता नहीं है, और आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगा देंगे, है ना। जैसे कर्ता एक वचन
तो क्रिया भी एक वचन की लगा देंगे। कर्ता द्विवचन है यानी दो है तो क्रिया भी द्विवचन की लगा देंगे। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी हम किसकी लगा देंगे, बहुवचन की ही लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे एक राम है वो विद्यालय जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। रामः विद्यालय गच्छति, ये तो हो गया कर्तरीवाच्य का। तो रामः विद्यालय गच्छति को कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो रामेण विद्यालय गम्यते, बता दिया ना। राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। जैसे रामः मैं आपको शब्द लिखाऊं क्या हो, आप लिख देखो प्रश्न में पदी में एक एक शब्द लिखा दूं, लिखो। बोल के लिखाओ या ऐसे लिख लोगे? बोल के और ऐसे लिखो। बोर्ड पे लिखाओ या ऐसे बोल के वैसे लिखोगे? कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय जैसे बालक है, बालका का कर्तव्य व्यक्ति में क्या होगा, बालकेन, किसमें बदलोगे, बालकेन में। ठीक है, हरि हरि को किसमें बदलोगे, हरिणा, कर्तव्य व्यक्ति क्या होगा, हरिणा। गुरु का क्या होगा, गुरुना। गुरु का क्या होगा, गुरुना। शिशु का क्या होगा, शिशुना। शिशु का क्या होगा, शिशुना। माता का क्या होगा, मात्रा। करके व्यक्ति बता, आपको याद करने, मैंने कहा ना कि आपको सब ग्रुप याद करने पड़ेंगे। पिता का क्या होगा, पित्रा, पित्रा। जैसे स है सर्वनाम शब्द ना, स है वो किसमें बदलेगा, स तेन में बदलेगा। स है वो किसमें बदलेगा, तेन में बदलेगा। तो स है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। तो इसी तरह सा है सा है वो किसमें बदल जाएगा, तया। किसमें बदल जाएगा, तया। जैसे त्वम है वो किसमें बदलोगे, त्वया। त्वया। अहम को किसमें बदलोगे, मैया, मया। जैसे भगवान को किसमें बदलोगे, भगवान को किसमें बदलोगे, भवता। क्या हो जाएगा, भगवान का भवता हो जाएगा। भवताम का क्या हो जाएगा, भवताम का क्या हो जाएगा, भवत्या, भवत्या। ठीक है, जैसे ऐसा है, ऐसा का क्या हो जाएगा, ऐसा का क्या हो जाएगा, एतेन। और ऐसा का क्या हो जाएगा, ऐसा का क्या हो जाएगा, एतया। ऐसा का हो जाएगा एतया। ये इधर वाले हो गए ना, ये तो हो गए सब ग्रुप के। ठीक है, बालक को बालकेन, बालक का तृतीय विभक्ति बालकेन, ये तो प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, और ये कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। ये कर्मवाच्य में भी तृतीया लगेगी और भाववाच्य में भी कौन सी लगेगी, तृतीया लगेगी। लिख लो। हलंत किसी में नहीं है, सर जरूर है। ऐसा, हाँ दोनों में विसर्ग है, ऐसा है, ऐसा। हो गया।
अब देखो धातु, ये तो हो गए शब्द रूप के। अब धातु के लिखो, जैसे पट्टी। पट्टी को आप किसमें बदलोगे? पठ्यते। अरे ये तो है परस्मैपदी, ये है आत्मनेपदी। कर्तरीवाच्य में परस्मैपदी धातु हम पढ़ते हैं, जैसे पठती, पठता, पठन्ति, वो लगेगी। और जो कर्मवाच्य है वो आत्मनेपदी में बदल जाएगा। तो पठ्येते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्येसे, पठ्येथे, पठ्येद्वे, पठ्ये, पठ्यामहे, पठामहे। ठीक है, तो लिख गच्छति का हो जाएगा गम्यते। गच्छति का क्या हो जाएगा? गम्यते। लिखती का क्या हो जाएगा? लिखती का हो जाएगा लिख्यते। लिख्यते। चलती का हो जाएगा चलती का हो जाएगा चलेते। चलती का हो जाएगा चलेते। पश्यति का हो जाएगा दृश्यते। देखो आत्मनेपदी में दृश्य रूप होता है, जैसे पश्यति, इसका मूल धातु कौन सी होती है? दृश्य होती है। तो दृश्य का रूप है वो किसमें चलेगा? आत्मनेपदी में दृश्यते। दृश्यते। ठीक है। पिबती है, पिबती को क्या कहोगे? पिबती का पियते। पिबती का हो जाएगा पियते। खादती का हो जाएगा खादते। खादते। आधा है नहीं। गायत्री का हो जाएगा गीयते। और लिखा हो या काफी है? इतने ही। हसती का हो जाएगा हस्यते। हसती का हो जाएगा हस्यते। ददाती का हो जाएगा दीयते। नयति का हो जाएगा नियते। सारे लिखने क्या? अब देखो वाक्य, देखो कुछ जैसे अहम भवामी लिख लिया गया। जैसे अहम भवामी, पहले तो आप ये बताओगे कि ये कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य। वाच्य कितने प्रकार के थे? 3। अब ये कौन से प्रकार का है? कर्तरीवाच्य, क्योंकि इसमें है कौन? कर्ता। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तरीवाच्य हो गया। अब कर्तरीवाच्य में था कि इसमें कर्म की अहमियता नहीं रहती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? कर्तरीवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। तो यहाँ पर कर्तरीवाच्य में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, अहम है। तो कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। तो ये तो हो गया प्रथम। तो अब प्रथम पुरुष को हम तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? अहम को किसमें बदलेंगे? मया। अब भवामी है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। अगर द्वितीय पुरुष की, अगर द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन, कर्ता 2 है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। अब यहाँ पर कौन से वचन की है?
भवामी आया यहाँ पर। उत्तम पुरुष की प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन। हाँ, ये उत्तम पुरुष का तो यहाँ पर क्या लगेगा? अरे इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्रिया तो कर्ता के अनुसार ही लगेगी। क्रिया तो किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार ही लगेगी। चेंज क्या होगा इसमें? कर्ता में विभक्ति लगेगी। कौन सी? तृतीय विभक्ति लगा दी हमने। यानी अहम में, अहम को किस में बदल दिया? मया में बदल दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मनेपदी में बदल जाएगी। कौन सी धातु में बदलेगी? आत्मनेपदी में। जैसे भवामी है तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूयते, भवते नहीं, भूयते, क्योंकि है तो प्रथमा का ही, है तो प्रथमा का ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूयते। जैसे सहतौते, सहतौते, त्वं, युवां, यूयं, अहम, आवाम, वयम। तो चाहे ये आ जाए, चाहे प्रथम पुरुष का आ जाए, चाहे मध्यम पुरुष का आ जाए, चाहे उत्तम पुरुष का आ जाए, है तो एक वचन के ही, है तो एक वचन के ही, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक वचन में बदलेगी। अगर यहाँ पर द्विवचन के आएंगे तो द्विवचन में बदलेंगे। अगर बहुवचन का आ जाएगा तो बहुवचन में बदलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पर अहम, ये है तो एक वचन का, तो यहाँ पर क्रिया भी किसकी लगी है? एक वचन की लगी, क्योंकि अहम है वो एक वचन का है। तो यहाँ पर हमने क्रिया भी कौन सी लगाई है? एक वचन की ही लगाई है। ठीक है, जैसे आवाम, अहम, त्वं पठ्यसे। जैसे त्वं का ले लो, त्वं भवसि, त्वं भवसि। ठीक है, तो यहाँ पर त्वं है, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर हमने मध्यम पुरुष के एक वचन की तो लगाई साथ में। यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन की, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की लगाई। कर्तरीवाच्य में तो कर्तरीवाच्य तो जैसे मान लो हम सीधा सा वाक्य बनाते हैं वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कर्तरीवाच्य तो सही है, लेकिन हमें बदलना किस में है? कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलेंगे तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कर्ता है वो तो तृतीय में बदल जाएगा और कर्म है वो प्रथमा में बदल जाएगा, क्योंकि कर्तरीवाच्य में तो कर्म कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और कर्मवाच्य में क्या कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक है, कर्मणि द्वितीयः, यानी कर्तरीवाच्य में तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो त्वं भवसि, तो यहाँ त्वं को किस में बदल देंगे हम? त्वं को किस में बदलेंगे? तव्या। तव्या। और भवसि का क्या हो जाएगा? भूयते हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है ना? लिखो, वाक्य लिखो आप, वैसे कैसे लाना। देखो सीधी सी बात यह है कि संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है, कर्तरीवाच्य में कर्ता है वो कौन सी विभक्ति? कर्तरीवाच्य में कर्ता है वो कर्तरीवाच्य में कर्ता वो एक वचन है या द्विवचन है? कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तरीवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है ना? और कर्तरीवाच्य में क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार बदलेगी। कार्य को करने वाला कौन है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा, यानी कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होगी। ठीक है, अब है कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार ही चलेगी। क्रिया है वो भी किसके अनुसार
जाएगी और कर्ता में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? तृतीय विभक्ति लग जाएगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति लग जाएगी। भाववाच्य के कर्ता में भी कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय। उसमें कर्म होता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? और भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि उसमें कर्म तो होता नहीं है, अकर्मक होती है ना। और भाववाच्य में भाव की अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है, यानी कार्य को करने वाला होता है ना, उसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। और उसमें पुल्लिंग में तो लगेगी प्रथमा विभक्ति का एकवचन, प्रथमा विभक्ति का एकवचन, और प्रत्ययों के साथ में नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। इसमें भाववाच्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होगा, प्रथमा का एकवचन। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। अब लिखो, मैं वाक्य देती हूँ आपको, लिखो, आपको करके लाने हैं वाक्य को, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में ऐसे बदलने हैं भाववाच्य में। तो लिखो, पहला है प्रश्नम पृच्छति, वह प्रश्न पूछता है। ठीक है। दूसरा है, आप बताओ, त्वम कथम हस्ति, त्वम कथम हस्सि। गच्छति, राम है रावणम हंति, राम है रावणम हंति, राम है वो रावण को मारता है। देखो, वह प्रश्न पूछता है, कर्तृवाच्य का है, यानी इसे पहचान कर लेना कि धातु है वो अगर कौन से परस्मय पदी की है तो कौन सा है ये कर्तृवाच्य है। यानी हम नॉर्मली धातु पढ़ते आ रहे हैं, अगर उस धातु का प्रयोग किया जा रहा है तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। और अगर अथनी पदी धातु है तो वो हो गया कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है। कर्ता है वो प्रथम, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति में लगेगा कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य अगर भाववाच्य में होगा, अगर तृतीय होगी इसमें तो कर्मवाच्य या भाववाच्य का होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा और कर्तृवाच्य में कर्ता मतलब अकर्मक और सकर्मक दोनों होंगे। जैसे ये है शिशु रोदिति, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। शिशु रोता है, कर्तृवाच्य। भाव है क्योंकि रोने का भाव हो रहा है इसमें, तो प्रश्न लेवल
कर्तरी वाच्य का है, भाववाच्य में बदलना है आपको। मैंने क्या कहा था कि कर्तरी वाच्य में अकर्मक और सकर्मक, उसमें कर्म हो या ना हो, ठीक है। कर्ता प्रधान होने का काम कौन कर रहा है? शिशु कर रहा है। रो कौन रहा है यहाँ पर? बालक रो रहा है, बच्चा रो रहा है, यानी यहाँ पर कर्ता प्रधान है। तो हमें इसको बदलना है, इसमें भाव नहीं है। अगर अकर्मक है तो अकर्मक तो भाववाच्य में चेंज होगा, अकर्मक है वो किस में चेंज होगा? भाववाच्य में चेंज होगा। तो इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। ये कर्तरी वाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। आपको घर से करके लाने हैं और अगली क्लास आएगी। समझ में एक बार वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, है ना। समझ में आए तो कर लेना, और जो भी समझ में नहीं आए तो आके मेरे से यहाँ पर पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स।